दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक 100 से नीचे आ गया, यानी 2 डिजिट में आ गया है। अब ऐसे में ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्टॉक कहाँ तक गिरेगा और क्या इस समय डिप में खरीदारी का फायदा उठाना चाहिए या फिर सब कुछ बेच के निकल जाना चाहिए। जो टाटा स्टील ने मर्जर का फैसला किया है, क्या वो टाटा स्टील के फेवर में है या फिर इससे टाटा स्टील को लॉस होने वाला है। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे टाटा स्टील के मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया है, उसके क्या मायने हैं उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। टाटा स्टील के मर्जर का फैसला क्यों अच्छा है और इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, इसको इस वीडियो से समझेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे रिसर्च एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है, इसके टारगेट निकल के आ रहे हैं, उसको भी समझेंगे। और ये सारी बातें समझने के बाद में ये समझ में आएगा कि क्या हमें टाटा स्टील में निवेश करना चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो बाज़ार में आज भी थोड़ी सी दबाव तो बनी हुई है, मेटल सेक्टर भी डाउन है। तो क्या ऐसे में आने वाले समय में तेज़ी आएगी या फिर गिरावट और होने वाली है, तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो फिलहाल 57,028 के स्तर पर है, जहाँ पे 116 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.20% बीएसई सेंसेक्स गिरा है। लेकिन अगर हम पूरे दिन के ट्रेडिंग की बात करें तो आप देख सकते हो कि इसमें हमने तेज़ी भी देखी और गिरावट भी देखी, क्योंकि 56,950 का हमने लो देखा और ये सामने अगर देखें तो 57,704 का हमने हाई भी देखा। यानी इंट्राडे में कम से कम 800-900 पॉइंट की हमने अप डाउन देखी है, क्योंकि यहाँ पे दबाव बना हुआ इंटरनेशनल रीजन भी है जो दबाव बना रहे। सबसे बड़ी बात है कि हमारा इंडियन रुपीज़ ऑल टाइम लो पे चल रहा है और दूसरी तरफ एफआई की तरफ से बिकवाली जारी है और ऐसी वजह से बाजार में दबाव बना हुआ है। अगर हम टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक फिलहाल आप देख सकते हैं शुरुआत आज 101 पर हुई और यही दिन भर का हाई है। लो है 96.50 का। फिलहाल स्टॉक 97.40 पर ट्रेड कर रहा है। 3 बजे के आसपास का टाइम है। 2.45% गिरावट हुई है, यानी 2.5% गिर चुका है। वैसे आप देखें तो ये 84 इसकी पुरानी लो है, उस हिसाब से अभी भी अच्छी खासी अभी तो इसमें पॉजिटिव माहौल बनी हुई है। लेकिन ये स्टॉक 3 डिजिट की बजाय 2 डिजिट में आ गया, इसीलिए थोड़ा सा पैनिक माहौल तो बनता है। यहाँ पे इसके अच्छे वॉल्यूम में कामकाज भी हो रहा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और कल देखें तो 11 करोड़ का वॉल्यूम था। आज 3 बजे के पहले ही 10 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। यहाँ पे टीवी नरेंद्र जो एमडी और सीईओ है टाटा स्टील के, उनकी तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया है। उनका कहना है कि पिछले 7-8 साल में हमने 10 मिलियन टन से लेके 20 मिलियन टन का सफ़र तय किया है और आने वाले 2030 तक हम 40 बिलियन टन तक पहुंच जाएंगे। तो लगातार हमारा बिजनेस बढ़ रहा है और इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी कम हो ज़्यादा हो, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारा बिजनेस तो लगातार ग्रो कर रहा है और 10 से लेकर 15% की वहाँ पर हमें बढ़त भी देखने को मिल रही है। 2030 तक हम 35 से लेकर 40 मिलियन टन्स का बिजनेस करने लग जाएंगे। तो जिस तरह से हमारा बिजनेस बढ़ रहा है उससे आने वाले समय में हमें और भी संभावना बन रही है। और ये जो हमने लगातार जो मर्जर की संभावना बनाई है, जो हमने एक्विजिशन की है, उसकी वजह से बिजनेस हमारा और बढ़ रहा है। उनका कहना है कि टाटा स्टील दूसरों से हटके इसलिए है क्योंकि हम लो कॉस्ट में प्रोडक्शन करते हैं। हमारे पास वो कैपेसिटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कम कॉस्ट में कर सकते हैं। हमारे पास हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और हमारे पास एक तरह से वो काबिलियत है। बहुत ही पुराने सेक्टर में हमारे पास एक्सपीरियंस है, जिस वजह से हमें दूसरों से कोई बड़ी कंपटीशन नहीं मिलती है और इसी वजह से हम अपने सेक्टर में एक तरह से देखें तो लीडर है। कुल मिला के जो बयान आया एमडी की तरफ से, उनका कहना है कि ये मर्जर के बाद में कंपनी और मजबूत होगी। दूसरी तरफ अगर देखें तो टाटा स्टील की तरफ से एन चंद्रशेखरन ने जो बड़ा बयान दिया, उनका कहना है कि टाटा स्टील की जो मर्जर की ये तो शुरुआत है एक, इसके बाद में आप देख सकते हो कि और बहुत सारी मर्जर्स होंगे। हमारे पास 29 लिस्टेड कंपनियां हैं। ये अलग अलग हमारा जो बिजनेस है इसको हम धीरे धीरे करके बिजनेस को एक तरह से यूनाइटेड करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी कंपनियों का मर्जर किया जा सकता है। हमारा बिजनेस टेलीकम्युनिकेशन से लेकर डिजिटल बिजनेस भी है। एक तरह से देखें तो उनका कहना है कि हम छोटा यानी सॉल्ट से लेकर सॉफ्टवेयर तक का बिजनेस करते हैं। हमारा $128 बिलियन का जो बिजनेस है, आने वाले समय में इसमें हम बहुत सारे और डिसीजन लेने वाले हैं। जिस तरह से ये मर्जर की संभावना बनी है, आने वाले समय में ऐसी और संभावना बनेगी। कुल मिला के टाटा स्टील ने एक नई शुरुआत की है, वो अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए दूसरे जो इनके सेक्टर है, जिसमें आप देख सकते हो टाटा स्टील के काफ़ी ज़्यादा सेक्टर है, जिसमें आप देख सकते हो ऑटोमोबाइल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी, केमिकल्स, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विस, आयरन, स्टील, पावर, रिटेल, डायमंड, ज्वेलरी, ये सारे के सारे बिजनेस। तो इस तरह से इनका बिजनेस काफ़ी फैला हुआ है और धीरे धीरे इस बिजनेस को वो यूनाइटेड करना चाहते हैं। छोटे छोटे मर्जर किए जाएंगे, कंपनी को मजबूत बनाया जाएगा, तो ये डिसीजन आगे भी चलेंगे।
यहाँ पे अगर आप देखें तो गौरव दुआ जो हेड कैपिटल मार्केट स्ट्रेटेजी के शेर खान की तरफ से है, उनका कहना है कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये काफ़ी अच्छा है। इसकी वजह से कंपनी को एक तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आसान हो जाएगा, साथ में उनके कैपिटल का अच्छे से यूज हो पाएगा। मिला के ये मर्जर का डिसीजन काफ़ी अच्छा है और इसको एक तरह से वेलकम किया जाना चाहिए। KR चौकसी की तरफ देवेंद्र चौकसी का कहना है कि ये जो मर्जर का डिसीजन लिया गया है एक तरह से देखें तो ये डिसीजन काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है टाटा स्टील के लिए भी और दूसरी उनकी जो सब्सिडीज कंपनी सबके लिए, क्योंकि आप देखें तो एक तरह से ये जो मर्जर होता है इसमें जो बिजनेस के फेल होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है, उसको कम कर लिया जाता है। दूसरी तरफ जो रिसोर्स है उसका अच्छे से इस्तेमाल हो जाता है और कंपनी की कॉस्ट कटिंग की ये पॉलिसी है जो काफ़ी अच्छी है। तो कुल मिला के जो जिस तरह से उन्होंने पहले भूषण स्टील को एक्वायर किया और उसके बाद में जैसे अभी ये मर्जर की जो संभावना तलाशी गई है, ये सारी बातें जो टाटा स्टील के लिए एक मजबूती प्रदान करने वाली है और टाटा स्टील में आने वाले समय अच्छी तेजी बन सकती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस JP मॉर्गन की तरफ से भी यहाँ पे ओवरवेट की रेटिंग दी गई है और उन्होंने इसका टारगेट 140 का रखा है। JP मॉर्गन का कहना है कि जो मर्जर का डिसीजन है काफ़ी अच्छा है, कंपनी का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले समय में यहाँ पे इस मर्जर के बाद और पॉजिटिव संभावना बनेगी, तो उन्होंने इस तरफ एक खरीदारी की सलाह दी और टारगेट इसका 140 का रखा है। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो उनकी तरफ से इसका जो टारगेट रखा गया वो 106 का है और इसकी जो रेटिंग है उसको न्यूट्रल रखा गया है। कहना है कि ये सारा का सारा मर्जर का जो प्रोसेस है काफ़ी क्रिटिकल है और इसमें बहुत सारा समय लगने वाला है, इतना आसानी से नहीं होगा। सब कंपनियों का बिजनेस का मॉडल तरीका सब अलग है, ऐसे में आने वाले समय इसमें काफ़ी समय लगने की संभावना बन रही है। यहाँ पे जो सबसे अच्छा टारगेट जो निकल के आ रहा है वो है एडलवाइज सिक्योरिटीज की तरफ से। एडलवाइज सिक्योरिटीज ने इसकी होल्ड की रेटिंग दी गई है और उनके हिसाब से जो इसका प्राइस टारगेट रखी है वो 198 की है, यानी काफ़ी शानदार है। फिलहाल इस लेवल से 100 रुपीज़ ऊपर उन्होंने टारगेट रखी हुई है। उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में स्टॉक को होल्ड करके रखना चाहिए। आने वाले समय यहाँ पे डेफिनेटली अच्छी तेजी बनेगी और टाटा स्टील इस लेवल पे काफ़ी मजबूत लग रहा है, कंपनी का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें BOB कैपिटल मार्केट्स की तरफ से भी इसमें बाय की कॉल दी गई है और उन्होंने जो इसका टारगेट रखा है वो 140 का रखा है, यानी जो इनका टारगेट है और JP मॉर्गन का टारगेट एक जैसा ही है। उनका कहना है कि फिलहाल इस लेवल से 41% की तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है और टाटा स्टील देखें तो इस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है और इनका मार्केट कैप करीब 1,21,969 करोड़ रुपीज़ का है। और आप देख सकते हो कंपनी ने रिसेंटली बड़ा डिसीजन लिया है, 7 कंपनियों को, जितनी भी स्टील सेक्टर की कंपनियां उनको मर्जर करने जा रहे हैं अपने में। ऐसे में आने वाले समय में टाटा स्टील की मजबूती और बढ़ेगी और इसका कारोबार भी बढ़ेगा। तो एक तरह से देखें तो उन्होंने इसका टारगेट रखा हुआ है 140 का। टाटा स्टील की परफॉर्मेंस अगर देखें तो एक सप्ताह के हिसाब से लगभग 3% डाउन है, 1 मंथ के हिसाब से लगभग 6.99% डाउन है, 3 मंथ के हिसाब से देखें तो 17.08% का इसने अच्छा खासा पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 21.51% डाउन है। लेकिन पिछले 3 साल के हिसाब से देखें तो इसने 165% का ज़बरदस्त मल्टीबैग रिटर्न दिया है और 5 ईयर के हिसाब से देखें तो इसने 52% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। कुल मिला के इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। सबसे बड़ी बात है कि चाइना में जो स्लो डाउन आया उसका फ़ायदा इंडिया को मिल रहा है। स्टील सेक्टर यहाँ पे अब तेज़ी से ग्रो कर सकता है। भले ही इस समय अगर आप देखें तो जो प्रॉब्लम चल रही है वो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है, रसिया यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, अमेरिका में भी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टील सेक्टर में संभावना पॉजिटिव है और लगातार बिजनेस बढ़ ही रहा है। आने वाले समय में इसमें और भी पॉजिटिव संभावना बनेगी, तो इस समय एंट्री की जा सकती है स्टील सेक्टर के शेयर में, स्पेशली टाटा स्टील में। कुल मिला के देखें तो गिरावट का माहौल तो बना हुआ है, दबाव भी बना हुआ है क्योंकि 100 से नीचे स्टॉक आ गया है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का है तो ये स्टॉक में एंट्री करने का सही मौका है। आने वाले समय डेफिनेटली आपको टाटा स्टील में अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 97.42 का फर्स्ट सपोर्ट है। वैसे ये सपोर्ट आज टूटा इंट्राडे में। अब सेकंड जो सपोर्ट निकल के आएगा वो 94.98 का है, इसको तोड़ दिया तो फिर 91.47 तक स्टॉक जा सकता है। अगर गिरावट का माहौल ऐसे ही जारी रहा तो ये फिर 91 तक जा सकता है, तो 90 के नीचे जाने की संभावना इसमें बहुत कम है। जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो देख सकते हो कि 103 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर 106 की प्राइस देखने को मिलेगी और वहाँ तक स्टॉक पहुँच गया तो फिर 109 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इसमें निवेश करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।